बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मनूर हुसैन और आप मेरे से केमिस्ट्री बेटा पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर। और हमने लास्ट टॉपिक के अंदर आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, ठीक है, और एवोगैड्रो नंबर के बारे में बताया था। उनका आपस में रिलेशन क्या होता है, कैसे आप मोल को एवोगैड्रो नंबर से जो है वो डिफाइन करते हैं, वो भी हमने देख लिया था। ठीक है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें वहाँ पर की गई थी। आप मेरा वो लेक्चर पहले सुन ले, उसके बाद इस पर आइएगा। ठीक है, और हमने इसके अंदर भी डिटेल में बयान करना है, जो आपकी बुक वाला जितने भी फार्मूलेज हैं इसके, ठीक है, वो देखने हैं। और उसके साथ साथ बेटा हमने वो देखना है जी, आपके जो न्यूमेरिकल हैं छोटे छोटे से आते 2 नंबर के, ठीक है, और आपको डिफरेंट एंगल से मोल का कॉन्सेप्ट जो है वो एलाबोरेट करना है। ठीक है, आइए, हमने जो कल भी देखा था बेटा, एक मोल के अंदर हमने जब एवोगैड्रो पार्टिकल्स की बात की थी तो उसमें बताया था कि एक मोल के अंदर हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं 6.02 क्रॉस 10⁻23। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर तो कोई एलिमेंट है तो उसके लिए ये वाले पार्टिकल एटम्स होंगे, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसके लिए ये वाले पार्टिकल फिर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसके लिए ये वाले पार्टिकल फिर जो होंगे, जो कि रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल लिखे मैंने, ये फिर फार्मूला यूनिट बन जाएगा। और अगर कोई आयन स्पीशीज है, ठीक है, आयनिक स्पीशीज है, लाइक जिस तरह हाइड्रोक्सिल होता है OH ग्रुप वगैरह, ठीक है, तो उसके लिए बेटा फिर ये वाले आयन पार्टिकल्स जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स लिखे हैं, ठीक है, इसकी जितनी भी टाइप्स हमने यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है, जो आपके बुक पर मेंशन है, उसको 1 बाय 1 करके लिख लेते हैं भाई। जब सबसे पहले बेटा हमारे पास आएगा ग्राम एटम, ठीक है, ग्राम एटम, या बेटा सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 मोल आपकी मौज है, ग्राम एटम। अच्छा, ये एटम किसकी रिप्रेजेंटेशन है? ये रिप्रेजेंटेशन है बाय द वे ग्राम एटम ऑफ, इस कैसे कह लो, ऑफ एलिमेंट्स, या एलिमेंट कह लो, ठीक है, ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट्स कह लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, यानी आपके पास बेटा उसने बताया है कि आपको हमारे पास एक एलिमेंट जो है, ठीक है, या आप इसको ऐसे कह लो कि बजाय कि ये लिखे आप इसको फॉर एलिमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, जो कि ज्यादा ऑथेंटिक है। ठीक है, यानी ग्राम एटम, ठीक है, फॉर एलिमेंट्स। ठीक है, यहां पर आप लिख लें फॉर एलिमेंट्स। अच्छा, मतलब क्या कि अगर एक एलिमेंट को उसका एटम रिप्रेजेंट करेगा तो वो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल होगा। मतलब कि भाई देखो ना, अगर मैं कह दूं कि मेरे पास मौजूद है कार्बन, ठीक है, मेरे पास क्या मौजूद है बेटा, कार्बन, मैं लिखूंगा यहां पे 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, 1 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, इसका मास होता है 12 ग्राम। और आपको मैंने बताया था, अगर आप किसी भी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल का मास ग्राम में जाहिर करें तो बेटा वो क्या होता है, 1 मोल। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या बोला, यहां से बेटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 मोल। समझ आया क्या? यहां तक बेटा समझ आया? 1 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, 1 ग्राम कार्बन के जितने भी एटम्स होते हैं, ठीक है बेटा, वो क्या हमारे पास आएगा, 1 मोल। और आपको यह भी बताया था मैंने कि बेटा अगर आपने पार्टिकल के हिसाब से बात करनी है तो फिर उसमें बेटा क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर्स होंगे ये वाले। ठीक है, तो यानी आप उसकी जो तारीफ है 2 तरह से कर सकते हैं। कैसे? या तो आप कह दें कि मेरे पास कार्बन जो एक एलिमेंट है उसके जो एटम्स हैं, ठीक है, वो मैंने जमा कर लिए सारे, और जमा करने के बाद मैंने उनका वेट कर लिया, उनका वेट आया 12 ग्राम। समझ आया? ये रिलेटिव वेट होता है बाय द वे, 12 ग्राम आ गया। 12 ग्राम जो वेट है वो बेटा मेरे पास क्या है, 1 मोल। या इसको ऐसे कह लें कि मैंने काउंट किए, मैंने कार्बन के
इतने पार्टिकल यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट कर लिए, यानी मैंने 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 एटम ऑफ कार्बन काउंट करे। काउंट करने के बाद मैंने क्या बोला, मेरे पास क्या गया, 1 मोल। यानी आप उसका वेट कर लो, इतने पार्टिकल्स का वेट कर लो, इतना ही आएगा। समझ आया? एक बंदा काउंट करता है तो उसको काउंट करने के बाद एक मोल की तारीफ ऐसे आएगी, दूसरा बंदा वेट कर लेता है उसके भी मेरे पास मोल की डेफिनेशन फिर ऐसे आएगी, और दोनों के अंदर पार्टिकल सेम ही होंगे, यानी ये गिन के लेकर आता है, ये वैसे करता है। समझ आया? अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं कि अपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, बल्कि इसकी यहां पर ना डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, इसकी यहां पर जो है वो डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसको एटम कर लो बजाय एटम्स के। ठीक है, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द एटॉमिक मास ऑफ an element represent in grams. The atomic mass of an element represented in grams is known as क्या, ग्राम एटम और ग्राम मोल और सिंपली आ मोल। मैंने क्या लिखा है यहां पर, मैं लिखा है कि एटम का जो मास है किसी भी एलिमेंट के अंदर, ठीक है बेटा, अगर मेरे पास एटॉमिक मास है ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, जब आप इसको एक्सप्रेस करोगे 1 ग्राम के अंदर, तो मैं ग्राम्स के अंदर, तो बेटा मैं इसको कह सकता हूं कि मेरे पास 1 ग्राम एटम आ गया। ठीक है, या ग्राम मेरे पास जो है वो क्या आ गया बेटा, मोल आ गया। या बेटा मैं क्या लिख सकता हूं उसको, सिंपल मैं उसको लिख सकता हूं मेरे पास 1 मोल आ गया है, सिंपली आ मोल। ठीक है, किसका मोल है, अब ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है बेटा, समझ आई? ये डेफिनेशन है, अब सिंपल सी है भाई। आपने एटम का मास ग्राम में दार करना है, एक एलिमेंट है उसके एटम है, उसको उसका मास ग्राम में वेट करना है। ठीक है, और उसके बाद जो उसका वेट आएगा वो क्या होगा बेटा, मोल। सिंपल। ठीक है, इसी तरह देखें आपके पास ये एक मेरे पास थी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, आज मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 ग्राम, इसी तरह 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स 1.008 ग्राम एटम्स। ऐसे ही है ना, 1.008 ग्राम बेटा क्या आएगा, एटम्स आएंगे। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास क्या बन गया, किसके बराबर आएगा बेटा, ये मेरे पास आएगा 1 मोल के। अच्छा, अगर ये 1 मोल है, इसके अंदर पार्टिकल फिर कितने होंगे, एवोगैड्रो पार्टिकल होंगे। सिंपल। ठीक है, तारीफ को जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का अगर 1 एटम लिया है, ठीक है, मतलब हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है, उसके एटम का जो वेट है ग्राम में लिया आपने 1.008 आया। ठीक है, उसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे, एवोगैड्रो पार्टिकल। तो ये भी मेरे पास बेटा क्या होगा, 1 मोल होगा या 1 ग्राम एटम होगा। समझ आई? जैसे अभी लिखा हुआ मैंने, ग्राम एटम होगा या ग्राम मोल होगा या सिंपली ऑफ मोल ऑफ दैट एलिमेंट होगा। इसी तरह अगर आप 1 ग्राम, ठीक है, एटम किसके बेटा, यूरेनियम के लेते हो, 238 ग्राम यूरेनियम इज इक्वल टू 1 मोल, और इट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल कौन से, यानी एटम्स। ठीक है, या कह सकते हो 238 ग्राम यूरेनियम के अंदर इतने एटम्स होंगे यूरेनियम के।
अब पार्टिकल्स की बात में, अब पार्टिकल्स में ग्राम आ गया ना, यानी एटम आ गया ना, सॉरी, ठीक है। तो पार्टिकल में क्या आ गया यहाँ पर, यानी रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल कौन से है, एटम्स है। तो कह सकते हैं कि 1 ग्राम एटम यूरेनियम का, ठीक है, वो किसके बराबर होगा हमारे पास, अगर वेट कर ले 238 ग्राम आएगा, और अगर इसके पार्टिकल काउंट कर ले तो एवोगैड्रो पार्टिकल्स बेटा आ जाते हैं। क्या यहां तक समझ आया बेटा, क्लियर हुई बात। सो मुराद कैसे कि अगर हम आपके पास 1 ग्राम एटम आ जाए मुख्तलिफ एलिमेंट्स का जिनके मासेस डिफरेंट भी होते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो ग्राम में आ जाएगा तो बेटा क्या होगा आपके पास, एक आदद वो मोल बन जाएगा, क्योंकि उनके नंबर ऑफ पार्टिकल तो सेम ही होंगे। बेशक अब देखिए ना, इसका वजन या मास और आता है, इसका मास और आता है, इस वाले का मास और आता है, ऐसे ही है ना, इसका 12 ग्राम आया, इसका 1 ग्राम आया, इसका 238 ग्राम आया। बेशक मास डिफरेंट है बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके भी सेम है, इसके भी सेम है और इसके भी सेम है। यही शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि उनका मास तो डिफरेंट है लेकिन वो 1 मोल है, ठीक है, तो उसको जस्टिफाई करो, तो इसलिए तो उसका आंसर यही होता है। बेशक उनका मास डिफरेंट है बट दे कंटेन सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होता है बेटा, वो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं आपको इसका जो है वो फार्मूला एक लिख देता हूं, नंबर ऑफ, अच्छा एक मोल्स निकालने का फार्मूला जो है सिंपल सा वो ये है जी, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर बेटा आता है, ऊपर लिख लो, ऊपर मास और वेट ओवर होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मोलर मास, एटॉमिक मास, ठीक है, फार्मूला मास। ये मैंने जनरल फार्मूला लिखा है, इसका नहीं है, याद रखना, ये जो मैं लिखा है ना ये एक जनरल फार्मूला है, सभी में यूज होगा, ठीक है, बट ये लफाजी थोड़ी सी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी मैं बता दूं थोड़ी देर में अभी आपको, ठीक है। ये एक जनरल फार्मूला है, याद रखना जी बेटा। हमारे पास अब मैं ग्राम एटम या मोल जो एटम के लिए है, ठीक है, निकालें, उसका फार्मूला आपको लिख देता हूं, नंबर ऑफ नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और मोल्स ऑफ एन एलिमेंट। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और मोल्स ऑफ एन एलिमेंट किसके बराबर बेटा आएगा हमारे पास, ये बराबर आएगा मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है बेटा, ये बराबर आएगा मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स, ठीक है, यानी आएगा ग्राम में लेंगे ना, इन ग्राम्स, ठीक है, और नीचे बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, मोलर मैस ऑफ एन एलिमेंट या दैट एलिमेंट कह लो, ठीक है, यानी उस एलिमेंट का जो मोलर मास होगा वो लिखा जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ और मोल्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, इसको बेटा आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको रिप्रेजेंट करोगे, यानी ये जो आपने फॉर्मूला है मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, या दा लिख लो आपकी मर्जी है, ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है, यानी उसका मोलर मास नीचे और जो एटम्स दिए हुए हैं जितने भी हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मास बनता है जी हाइड्रोजन का 1.008 है, और आपको जो दे दिया क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, वो 1.008 से ज्यादा 2 दे दिए, 4 दे दिए, यानी 0.5 दे दिया, वो ऊपर आएगा और मोलर मास उसके नीचे आता है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना फिर ये वाले फार्मूले आपको समझ भी आ जाएंगे, ठीक है, अभी भी आ जाएंगे, चलो मुश्किल नहीं बाय द वे, ठीक है। हमने ये पढ़ा है कि ग्राम एटम, ठीक है, यानी एटम को जब रिप्रेजेंट यानी एलिमेंट के
रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल एटम्स होते हैं, उसके लिए मोल की डेफिनेशन क्या आएगी कि जब किसी भी एलिमेंट के एटमों को ग्राम में जाहिर किया जाएगा तो एक मोल बन जाता है और उसके अंदर ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे हमारे पास आ गया ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल। जी बेटा, मैंने आपको एक इसकी टाइप लिख दी है। ठीक है, अब हम इसकी दूसरी टाइप लिखेंगे यहां पर, वो है ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल, या बेटा आप इसको सिंपल मोल भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा ग्राम मॉलिक्यूल फॉर किसके लिए बेटा जी? फॉर मॉलिक्यूल्स, यानी अगर आपके पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड आ जाए, ठीक है, तो फिर आप उस, जैसे वाटर होता है H2O, जैसे मैंने बोला था CO2, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। ठीक है, अब इनकी जो रिप्रेजेंटेशन करने वाले पार्टिकल होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आप उनको ग्राम में जाहिर कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा जी? 1 मोल या ग्राम मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। समझ आई? अब डेफिनेशन मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि ये किताब लिख दी है। ठीक है, सिंपल लिख देंगे, क्या बोला लिख देंगे बेटा हमारे पास यहां पर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या लो? मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स। ठीक है, जिस तरह बोला था एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, वहां पर भी वही लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास जो होता है। ठीक है, किसी भी कह ले मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास जो होता है, जब उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा बेटा जी हमारे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल, या सिंपल बेटा आप इसको क्या कह सकते हो? मोल कह सकते हो। समझ आई है? यानी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, उनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, जब आप उसको एक्सप्रेस करते हो ग्राम्स के अंदर तो उसको ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, उसको आप ग्राम मॉलिक्यूल या फिर सिंपल मोल भी कहते होते हैं, मानने आएगा। ठीक है, सो मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंटेड या मॉलिक्यूलर मास कह लो। ठीक है, मॉलिक्यूल जो आएगा ना बेटा, इनका तो मास ही आएगा ना, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, मॉलिक्यूल का जो मास है किस में जाहिर किया जाए बेटा? उसको जाहिर किया जाए किसके अंदर बेटा? ग्राम्स के अंदर। तो क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास जो आएगा वो 1 मोल होगा। क्या यहां तक समझ आया बेटा? अब देखो इसकी मिसाल आप ऐसे ले लो, आपके पास है वाटर, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, कौन सा ले लिया अपने से? वाटर ले लिया। अब इसका जो वेट है आपको पता 18 होता है, 18 ग्राम। ठीक है, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो एवोगैड्रो पार्टिकल होंगे। तो मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास होता है, उसको जब आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो तो आपके पास बेटा क्या आ जाता है? 1 अदद मोल आ जाता है। इसी तरह हमारे पास 1 ग्राम था, 1 ग्राम ले लो आपके पास शुगर ले लो, ठीक है, या सुक्रोज जिसे कहते होते हैं, सुक्रोज। ठीक है, ग्राम जो लिख रहे मैंने यहां पे लिख ले। ठीक है, 1 ग्राम शुगर या सुक्रोज, आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है बेटा जी हमारे पास C12H22O11। इसका जो मास होता है उसको जाहिर करना है किसमें बेटा? वेट करना है ग्राम के अंदर। ठीक है, ये होता है 340 होता है। ठीक है, 340 होता है। कार्बन का 12 है, 12 से मल्टीप्लाई करेगा, इसका 1 होता है तो 22 ही रह जाएगा। इसका बेटा 16 होता है तो 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद 340 बेटा सुक्रोज का आ जाता है। क्या बोला?
मालिक्यूलर वेट, ठीक है। अच्छा, इसको बेटा किस में उतार किया आपने, ग्राम के अंदर 342 है तकरीबन, ठीक है। थोड़ा सा मैं पीछे लिख गया, 342 ग्राम बनता है सुक्रोज का आपके पास बेटा वेट। और बेटा ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1 मोल के। और उसमें पार्टिकल बेटा कितने होंगे, एवोगैड्रो। यहाँ पर भी मैंने क्या लिखना था बेटा, ये दोनों बेटा क्या होंगे, मोल होगा, ठीक है। यानी आपके पास अगर आप सुक्रोज का या शुगर का 1 मोल लेते हो, उसका वजन होता है 342 ग्राम और उसके अंदर इतने पार्टिकल होते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह अगर आप लिखे 1 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करो, ये मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो 98 होता है, इसका 2 होता है, यानी एक का 2 का 2 हो गया। इसमें 64 होता है, एक का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 64 आता है, उसमें 32 जमा कर दो सल्फर के, इसके बेटा 32 16, इसका तो 1 ही होता है, तो ये 2 बार है, इसके 2 बन गए, इसके 64 32 जमा करो तो 98 ग्राम आ गया। 98 ग्राम H2SO4 का वजन आ गया, वेट आ गया। ग्रामेदार की है तो बेटा क्या बन गया मेरे पास, मोल, ठीक है। अच्छा, और इसमें कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं बाय द वे, इसमें पार्टिकल पाए जाते हैं इतने, ठीक है। इसमें पार्टिकल जो है वो एवोगैड्रोस नंबर पाए होते हैं जी, यहां तक समझ आया। अच्छा, इसका फार्मूला वही होगा जो कि यहां पर था, क्या नंबर, यहां पर था नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और मोल्स ऑफ एन एलिमेंट, इधर क्या आएगा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लिखना चाहे तो लिख ले बेशक, नहीं तो मोल ही लिख रहने दो, ठीक है। बार बार जब क्या 4 ही मरतबा लिखना पड़ेगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो उसी को आप आमीन कर लें, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। किसके लिए आएगा बेटा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ अगेन ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड आ गया, नीचे बेटा इसका आएगा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। क्या यहाँ तक समझ आया, यहाँ पर फार्मूला इसका ये वाला आ जाएगा जी बेटा। अब हम लिखेंगे तीसरा, इसकी जो कह लो कि टाइप आती है ग्राम फार्मूला, ठीक है, ग्राम फार्मूला, या आप सिंपल इसको क्या कह सकते हो बेटा, मोल कह लो, ठीक है। और ये किसके लिए होगा, फॉर आयनिक सबस्टांसेस, समझ आई। मतलब अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो नहीं पाया जाता है ना, अकेला तो नहीं पाया जाता, वो तो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। तो फिर बेटा उसका एक रिप्रेजेंटेटिव आपको निकालना पड़ता है दरम्यान में से, उसको स्टडी कर लो, बाकी सारे वैसे ही होते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था NaCl नमक होता है, नमक आपको अकेला तो नहीं मिलेगा, ये तो रिएक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है NaCl जो होता है, ठीक है। अब NaCl जो है उसका फार्मूला यूनिट है, मॉलिक्यूलर उसका जो है ना वो यूनिट नहीं है बाय द वे, या वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसलिए हम जब भी आयनिक सब्सटेंस के छोटे यूनिट जो कि उसका रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होता है उसकी बात करते हैं ना, तब हम आयनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला यूनिट की बात करते हैं। मॉलिक्यूल के लिए तो मॉलिक्यूलर मास आ गया, एटम के लिए एटॉमिक मास आ गया, आयनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला यूनिट आएगा, आयनिक मास नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका बेटा ग्राम फार्मूला, ठीक है, अगर आपने यानी आयनिक सब्सटेंस है उसके लिए बेटा आपने जब मोल का वो कंसीडर करना है तो ग्राम फार्मूला आएगा, यानी इसके फार्मूला यूनिट का जब आपने वेट किस में करना बेटा जी, ग्राम्स के अंदर, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन वही है जी हमारे पास फार्मूला यूनिट ऑफ आयनिक सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है।
यानी जब आपके पास फार्मूला यूनिट है आयनिक सब्सटेंसेस का, उसको आप ग्राम में ज़ाहिर कर दो तो बेटा क्या बन जाएगा, ग्राम फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, या मोल आ जाएगा, ठीक है, या ग्राम मोल आ जाता है। समझ आइए हमारे पास, ठीक है बेटा, क्या क्या चीजें आएंगी, या सिंपल आप इसको लिख सकते हो ग्राम फार्मूला, ठीक है, ग्राम फार्मूला, ठीक है, या आप सिंपल इसको क्या लिख सकते हो बेटा, ग्राम फार्मूला, या इसको बेटा आप ग्राम मोल लिख लो, या बेटा सिंपल बेटा आप इसको क्या लिख सकते हो, एक मोल भी लिख सकते हैं। सिंपल से हर एक की सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी आयनिक सब्सटेंस का जो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होता है ग्राम फार्मूला, उसको जब आपने ग्राम में ज़ाहिर करना है, ठीक है, सॉरी मैं ग्राम फार्मूला भूल गया, ठीक है, फार्मूला यूनिट होता है इसका रिप्रेजेंटेटिव, उसको जब आपने ग्राम में ज़ाहिर करना है तो बेटा एक मोल बन जाएगा। क्या बेटा यहां तक समझ आया, ठीक है, ये तो ग्राम फार्मूला की वैसे डेफिनेशन बन रही है ना, ठीक है, ग्राम फार्मूला क्या है, फार्मूला यूनिट को आपने रिप्रेजेंट करना है ग्राम्स के अंदर, तो ग्राम फार्मूला, एटम को ग्राम में ज़ाहिर कर दिया तो ग्राम एटम, मॉलिक्यूल को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो ग्राम मॉलिक्यूल। समझ आई। अच्छा, अब इसके लिए इसकी आप एग्जांपल ले लें, जैसे कि आएगा 1 ग्राम ऑफ, ठीक है, फार्मूला, 1 ग्राम ऑफ फार्मूला, 1 ग्राम फार्मूला ऑफ, यहां पर नहीं आएगा, 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl। अब आपको पता है बेटा सोडियम जो होता है इसका एटॉमिक वेट होता है बेटा 23, जबकि जो क्लोरीन है इसका होता है 35.5, ठीक है, दोनों जमा कर दो तो बनेगा 58.5 ग्राम। 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl, ठीक है, क्या आ गया 35.5 इसका था, ठीक है, 23 इसका था, तो मैंने 58.5 ग्राम, और ये बेटा क्या होता है हमारे पास सिंपल एक मोल आ गया, ठीक है। इसी तरह आप लिखेंगे 1 ग्राम फार्मूला ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका वैसे 106 आता है, 106 ग्राम, और ये बेटा जब ग्राम में ज़ाहिर कर दिया तो क्या बन गया, एक मोल, और इसमें कितने पार्टिकल होते हैं, एवोगैड्रो, इसके अंदर भी बेटा एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, आल्दो इनका मास डिफरेंट है, इस आयनिक सब्सटेंस के फार्मूला यूनिट का मास इतना, इसका मास इतना, मास डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कैसे आया 106, अब आपको पता होना चाहिए, सोडियम का 23 होता है बेटा, मैंने पहले बता दी, यहां पर भी कार्बन का बेटा 12 होता है, ऑक्सीजन का बेटा 16 होता है, ये 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये 48 बन जाएगा, 12 जमा कर दो तो 60 बन जाएगा, ये 46 है तो 60 में 46 जमा कर लो तो 106 ग्राम आपके पास आ जाता है। क्या बोला, ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl, ठीक है बेटा। इसी तरह 1 ग्राम फार्मूला हमने लिखना है किसका, 1, ठीक है, ग्राम फार्मूला ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इसका बनता है 170 ग्राम, ठीक है, ये भी बेटा बराबर है, यानी ये बन गया एक मोल, और इसके अंदर भी उतने ही पार्टिकल होंगे जैसे कि ऊपर वाले में थे, एवोगैड्रो। समझ आया, यानी आपके पास सिल्वर नाइट्रेट ले लो, ठीक है, उसके जो फार्मूला यूनिट है उसका मास जब ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो भी एक मोल है। इस तरह सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला यूनिट है उसके वेट को जब आप ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो भी एक मोल है। सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट को जब ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो भी वो एक मोल है। इनका बेशक मास डिफरेंट है बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे कंटेन वो सेम होते हैं, जो कि तीनों केस में क्या बेटा एवोगैड्रोस पार्टिकल है। समझ आया यहां तक। अब हमारे पास चौथा है ग्राम आयंस, ठीक है, ग्राम आयंस हमारे पास फोर्स आ जाएगा, ग्राम आयंस, ठीक है,
या सिंपल बेटा आप इसको अगेन जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मोल लिख सकते हैं, ठीक है। और ये ग्राम आयंस किसके लिए होते हैं? फॉर आयनिक स्पीशीज, ठीक है। आयनिक स्पीशीज जो होती हैं, आयनिक कंपाउंड में बेटा और आयनिक स्पीशीज में फर्क होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आयनिक कंपाउंड में और आयनिक स्पीशीज में फर्क होता है। जैसा कि OH अकेली आयनिक स्पीशी है, ठीक है। आपने डिजॉल्व किया, OH नेगेटिव अलग हो गया पानी में जाकर, ठीक है। उसके साथ जो भी लगा हुआ था मेटल थी से कोई, वो अलग हो गई, आयंस में डाइसोसिएट हो गया। क्लियर ना? तो वो आयन एक आयन या एक आयनिक स्पीशी बन गई है। अब उसका जो मास है उसकी रिप्रेजेंटेशन जब आप ग्राम के अंदर कर दोगे ना, तो हमारे पास बेटा क्या आएगा? उसका 1 मोल, या सिंपली आप उसको उसका आयनिक मास भी कह सकते हैं, ठीक है। आयनिक मास किसी भी आयनिक स्पीशी का जब ग्राम में जाहिर किया जाएगा तो वो ग्राम आयन, ठीक है, क्या कहलाएगा बेटा? ग्राम आयन। जिस तरह ऊपर डेफिनेशन लिखी थी यहाँ पर, अब मैं तारीफ नहीं लिखूंगा बार बार, पता ही है वही है, ठीक है, कि आपके पास कोई भी एक आयनिक स्पीशी है, ठीक है, उसका मास जब आप एक्सप्रेस करेंगे इन ग्राम्स, ठीक है, तो वो बन जाएगा ग्राम मोल, ठीक है, या बनेगा ग्राम आयन ऑफ दैट आयन, ठीक है। फॉर्मूला वही आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम आयन्स, ठीक है, ऑफ आयनिक स्पीशी इज इक्वल टू मास ऑफ आयनिक स्पीशी अपॉन आएगा आयनिक मास, ठीक है, ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड आ जाएगा या स्पीशी आ जाएगा। समझ आया? फार्मूला मास कह लो, यानी उसका कह लो कि मास कह लो, दोनों केसेस में आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहां पर हमारे पास जो आयनिक स्पीशी आ रही है, मास ऑफ आयनिक स्पीशी आएगा या फिर इसका फार्मूला मास आ जाएगा, जो कि उसके नीचे आएगा टोटल वाला, ठीक है, जैसे यहाँ पर था। तो अपने ध्यान में यह रखना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स अगर एटम के फाइंड करने हैं तो एटम्स आ जाएगा, मास आ जाएगा। यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास आएगा या मोलर मास कह लो एटम के लिए। अगर आयनिक कंपाउंड है तो फार्मूला मास आ जाएगा, ठीक है। आयंस के लिए यहाँ पर फार्मूला मास भी आ सकता है, या सिंपल आप आयनिक मास भी लिख दो तो भी आयनिक स्पीशी के लिए चल जाएगा। यहाँ तक बेटा समझ आया? ठीक है। अब हमारे पास 1 ग्राम OH है, ठीक है, आयन का, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमको 1 ग्राम आयनिक मास, ठीक है, किसके लिए? ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो कितना आता है? ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका ये 1 होता है, 17 ग्राम बन गया। और ये बेटा क्या हो गया? 1 मोल। और ये बेटा हमारे पास क्या होगा? कितने पार्टिकल रखेगा? इतने पार्टिकल। सो 1 ग्राम आयनिक मास, 1 ग्राम आयनिक मास ऑफ OH, या 1 ग्राम आयन कह लो, आपकी मौज है। ये क्या है? ये आयनिक मास ही है ना, ये वाला, ये मैंने ये लिखा है ना, 1 ग्राम आयन ऑफ OH लिख लो, 1 ग्राम आयन ऑफ OH लिख लो, या 1 ग्राम आयनिक मास लिख लो, तो आपकी मर्जी है बेटा। अब इसी तरह हमारे पास आगे जो है वो सल्फेट का दिया हुआ है बाय द वे, 1 ग्राम आयन ऑफ SO4-2, इसका आता है बेटा हमारे पास सल्फर का 32 होता है ना, ठीक है। तो इसको जमा करो तो देखो ना, ये इसका होता है 16, 64, 32 जमा करो, ये 96 बनेगा, आई थिंक सो 96 ग्राम बनेगा, ठीक है। सो सल्फेट का जो मास है बेटा, सल्फेट का जो मास है, ठीक है, 1 ग्राम आयन या 1 ग्राम आयनिक मास ऑफ SO4-2 वाला, ठीक है। इसको अब जब ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटा क्या बन गया? 1 मोल बन जाएगा। और वो होता है हमारे पास कितने पार्टिकल रखता है? एवोगैड्रो, ठीक है बेटा। ये इसके ना 4 टाइप्स है हमारे पास, ठीक है, कि जब आप मोल को पहले डिफाइन करते हो तो आप एटमों की बात कर रहे हो, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो, या आप उसके आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हो, आयनिक सब्सटेंस की, या बेटा आप बात कर रहे हो आयनिक स्पीशीज की, ठीक है। हमारे पास बेटा जो मोल की डेफिनेशन यहां से हमने निकाली है वो ये है कि एटम, मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड, उसका फार्मूला मास, या आयनिक स्पीशी, इनके मासेस को
जब ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो 1 मोल होता है। ठीक है, दोबारा सुन ले। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, आयनिक मास व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज मोलर मास और 1 मॉलिक्यूल और 1 मोल। समझ आया? यानी आपके पास एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, फार्मूला मास हो या आयनिक मास हो, जब आप उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो मोलर मास कहलाएगा या बेटा वो आपके पास 1 मोल कहलाता है। समझ आया? ये आपके बुक वाला था जो आपके बुक में लिखा हुआ है भाई। ठीक है, अच्छा अब हमने करने हैं न्यूमेरिकल, उसके लिए ये वाले फार्मूले तो लगेंगे, लेकिन हम अगले लेक्चर के अंदर ऐसी एग्जांपल्स करेंगे जो कि आपकी बुक वाली नहीं है। ठीक है, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आती होती हैं। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर आपको कह लो कि वो ट्रिक्स पता हो कि कैसे उनको सॉल्व करना है, ठीक है, तो बहुत आसान हो जाता है और बहुत सारे आपका टाइम बचत हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। मैं आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स करवाऊंगा और उस एग्जाम्पल्स के ज़रिए से आपको बेटा तमाम जितने भी कम्प्लेक्सिटीज़ होती है न्यूमेरिकल्स के अंदर वो सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।